हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और अपना जो टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 8.3 को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 17 है जहाँ एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन 3x गिवन है और ये करे सेपरेट 0 to π/2 इनटू सब इंटरवल्स विच एफ एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली। तो यहाँ से आप जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताना है तो सबसे पहला काम है भाई फर्स्ट डेरिवेटिव कर देना है। साइन 3x का करोगे तो कोस 3x हो गया, इनटू में 3 आ गया जो कि 3 कोस 3x बन गया। अब देखिए x की कंडीशन जो गिवन है हमारे पास, वो कंडीशन गिवन है भाई 0 से लेकर π/2, 0 लेस देन x लेस देन π/2 है। अब देखिए अपना जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया उस फर्स्ट डेरिवेटिव में तो एंगल 3x है भाई, हमें x नहीं 3x बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ 2x होता तो यहाँ 2x बनाना पड़ता, 4x होता तो 4x बनाना पड़ता। तो 3x बनाओगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 लेस देन 3x लेस देन 3 π/2 बन गया। अब 0 से 3 π/2 का जो मीनिंग है वो आप लोग समझ ही रहे हो, 0 π/2 2 पाई और 3 π/2 ये बन गया भाई फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों क्वाड्रेंट बन गए। कितने बन गए? 3 बन गए। अब इस 3x के साथ लगा हुआ क्या है? कोस है भाई। कोस तो हम इतना जानते कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव है भाई कोस, लेकिन आपका सेकंड और थर्ड दोनों के दोनों क्वाड्रेंट्स में आपका जो कोस है वो कैसा है? नेगेटिव होता है। तो यहाँ से हमारे पास कितने 2 इंटरवल्स बन गए भाई, या 2 केस बन गए। केस फर्स्ट क्या लोगे ध्यान दो, 0 to π/2 तो 0 लेस देन 3x लेस देन π/2। देखिए एंगल 3x है तो 3x के अकॉर्डिंग लेना है, लेकिन फाइनल आंसर x के अकॉर्डिंग देना है। तो 0 to π/2 तो आप यहाँ पे लिख सकते हो भाई क्या ये कोस है, तो कोस इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कोस अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ? f' ग्रेटर देन 0। फर्स्ट जो डेरिवेटिव है वो क्या हो गया हमारे पास है? ग्रेटर देन 0 बन गया है। और ग्रेटर देन 0 बन गया तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो? f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल क्या है? 0 लेस देन 3x लेस देन π/2। हमें तो x के लिए आंसर देना है, x से डिवाइड कर दो, 0 लेस देन x लेस देन π/6। तो यहाँ से क्या बना आपका? चाहिए तो आप ऐसा लिख दो और चाहिए लिख दो आप और क्या 0 to π/6। क्या एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला रूल समझ में आया भाई हमें? उसके बाद अपने पास यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ तो केस सेकंड ले लूँगा, जिस सेकंड केस को मैं लिखूँगा π/2 लेस देन 3x और लेस देन 3 π/2। ये सेकंड कंडीशन आ गई। π/2 से 3 π/2 मीन सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट है। सेकंड और थर्ड के लिए आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कोस इज नेगेटिव इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। सेकंड और थर्ड में अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 हो गया। और फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 हो गया तो क्या कहलाएगा? एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब x के अकॉर्डिंग तो अपने पास कितना 3x के अकॉर्डिंग तो 0 लेस देन 3x लेस देन π/2 है। क्या है? 0 लेस देन 3x लेस देन π/2 है। तो आपके पास यहाँ पे क्या क्या बना भाई? अच्छा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग के लिए तो कंडीशन ये है बेटा π/2 लेस देन 3x लेस देन 3 π/2। तो आपको तो x चाहिए, 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड करोगे तो π/6 लेस देन x लेस देन π/2 बन गया। तो π/2 टू π/6 है वो तो आपका हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और आपका 0 to π/2 का मतलब 0 to π/6 है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17।
कि 0 to π/2 गिवन है और 0 to π/2 को ही सब इंटरवल्स में डिवाइड करवा रहा है। अभी नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 18, जिसका फर्स्ट पार्ट है f(x) = sin x - cos x और 0 से लेके 2π इंटरवल तक आपसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है वो फाइंड करवा रहा है। सबसे पहला काम तो डेरिवेटिव करना है। भाई डेरिवेटिव का नंबर भी क्यों खोए हम, sin x का cos x हो गया, cos x का माइनस sin x बनेगा तो प्लस हो गया। अब देखिए ऐसे टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्लस या माइनस के टर्म से कनेक्ट हो तो हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते भाई कहाँ पे पॉजिटिव है और कहाँ नेगेटिव है। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, इसके अंदर इसको एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बनाने का प्रयास करें। और ऐसा करने के लिए क्या कर देंगे, हम √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने वाला √2 अंदर रख लिया। बोलिए भाई ऐसा लिख सकते हैं नहीं। यहाँ से साइन और कोस में से दो ऑप्शन बन रहे हैं और उन दो में से अगर साइन को बना ले तो बेस्ट रहेगा हमारे पास, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव है। तो यहाँ से साइन बनाने के लिए क्या करोगे आप, √2 इंटू में कोस के साथ साइन ले लो, साइन के साथ कोस ले लो, तो 1/√2 साइन के अंदर तो ये होता है आपका 45 पे π/4 पे इंटू कोस एक्स, ही कोस में π/4 पे होता है, कोस π/4 इंटू में साइन एक्स, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी किसके इक्वल होता है भाई, साइन ए प्लस बी। तो साइन π/4 प्लस में एक्स आ गया। ये तो आ गया आपका क्या भाई, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो यहाँ से अब देखिए भाई मेन जो कंडीशन है हमारे पास वो है x0 to 2π, 0 <x <2π। अपना एंगल क्या बना यहाँ पे, π/4 प्लस एक्स कह लो या x प्लस में π/4 कह लो भाई। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे अगर हम लोग काम करें तो आप ध्यान दीजिए, जैसे इससे पहले वाला हमने 3x के अकॉर्डिंग किया था, यहाँ x प्लस π/4 आना चाहिए भाई। क्या करोगे, एडिंग π/4 ऑन ईच टर्म, प्रत्येक टर्म में हम π/4 को ऐड कर देंगे। क्या कहलाएगा भाई, 0 प्लस π/4 π/4 बन गया, <x प्लस π/4 बन गया और <2π प्लस π/4 बन गया। ऐसा करने के बाद ये बना अपना π/4 x प्लस में π/4 और यहाँ से एलसीएम ले लोगे तो 9π/4 बन गया। अब क्वाड्रेंट तो इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होने हैं भाई और आंसर x के अकॉर्डिंग देना है। देखो यहाँ पे डबल काम है हमारे पास, क्वाड्रेंट x प्लस π/4 के अकॉर्डिंग इंटरवल डिसाइड करना है और लास्ट फाइनली आंसर का जो इंटरवल देना है वो हमें x के अलोंग देना है। तो इसके लिए आप लोग ध्यान दे सकते हो कि आपके पास ही साइन बना है, साइन के बारे में अच्छे से जानते हुए फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव है और अपना थर्ड और फोर्थ है वो क्या है, नेगेटिव है। क्लियर है। अब आप लोग रियल में कहाँ से चल रहे हो, π/4 से। देखिए यहाँ से चल रहे हो आप, ये π/4 है, आप इस π/4 से लेकर के और पाई तक, π/4 से लेकर के और पाई तक तो आप पॉजिटिव में हो। उसके बाद पाई से लेकर के और 2π तक आप नेगेटिव में हो। लेकिन यहाँ फिर ध्यान दो कि 2π से आगे π/4 तक है, यहाँ फिर आप पॉजिटिव में आ गए। तो यहाँ बन गए हमारे पास 3 केस। कितने केस बन गए, 3 बन गए भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ध्यान दीजिए, केस फर्स्ट वेन, कहाँ से लेना है भाई, π/4 से शुरू हो रहा है, π/4 <x प्लस π/4 π, ये केस ले रहा हूँ। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो साइन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। पॉजिटिव है तो आपको पता है कि जब ये साइन पॉजिटिव है तो इनटू में तो √2 ही है, क्या बना, फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल।
अब इंटरवल किसके अकॉर्डिंग लिखना है, एक्स के अकॉर्डिंग। मेन पॉइंट ये ध्यान रखने का है भाई। आप क्या लेके चले हो, ये आपको एक्स में आंसर देना है, तो इसमें से π/4 सब्ट्रैक्ट कर दो। π/4 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो बन गया, इधर तो बन गया 0 अपने पास। अब पाई माइनस π/4 से क्या बना भाई, पाई माइनस π/4, 4 माइनस पाई 3π/4 बन गया। तो ये बना 3π/4। यहाँ मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं, मैक्सिमम बच्चे हैं वो गलतियाँ करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे समझना है, ध्यान रखना है, गलती नहीं होगी। इंटरवल लेना है साइन पॉजिटिव नेगेटिव, वो x + π/4 के अकॉर्डिंग लेना है, लेकिन जो फाइनली आंसर जो लिखना है तो वो आपको लिखना है किसके अकॉर्डिंग, x के अकॉर्डिंग लिखना है भाई। क्लियर है। ऐसा करने के बाद नेक्स्ट मैं केस सेकंड ले रहा हूँ। सेकंड केस देखो, पाई टू 2π है, तो पाई लेस देन x + π/4 और लेस देन 2π। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन इज नेगेटिव इन सेकंड एंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट आर नेगेटिव। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, साइन नेगेटिव है तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 हो गया। तो क्या कह दोगे, fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, यहाँ ध्यान दीजिए भाई, डिक्रीजिंग ऑन, यहाँ जो इंटरवल आएगा वो x को बिलोंग करेगा। यहाँ से x लोगे तो π/4 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, पाई माइनस π/4 3π/4 बनेगा। लेस देन x यहाँ नहीं लिखना, इंटरवल लिख रहे हैं। 2π माइनस में π/4, अब देखिए 2π में से π/4 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो 8π माइनस पाई 7π/8 बन गया। तो ये एक इंक्रीजिंग का आ गया, ये डिक्रीजिंग का आ गया। अब केस थर्ड और लेना पड़ेगा आपको, वो कौन सा, 2π से लेकर के और 9π/4। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे भाई, व्हेन 2π लेस देन x + π/4 और लेस देन क्या बना था ये 9π/4 आ जाएगा। तो ये हिस्सा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है भाई, तो आप लिख दोगे साइन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और पॉजिटिव है तो फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 बन गया, फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 बन गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल। अब इसमें से π/4 लेस कर दो, 2π माइनस π/4 अगर मैं करूँ तो 7π क्या बनेगा भाई, 4 आएगा बेटा, यहाँ पे ये 8 लिख रहे, गलती कर रहे हैं। तो 7π/4 हो गया, और माइनस में 9π/4 माइनस π/4 करोगे तो वहीं आपका 2π आ जाएगा। तो क्या बना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का सिंगल ऑप्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के ये 2 ऑप्शन बन गए हमारे पास, दोनों के बीच यूनियन लगा दो, आपका क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया। तो बड़े ध्यान से करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे हम लोग। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, बाकी आपको करना है भाई। fx गिवन है हमारा साइन x माइनस में √3 cos x है, और यहाँ भी कंडीशन सेम है आपकी भाई, 0 से लेके 2π। सबसे पहला काम डेरिवेटिव कर देना है, जो कि cos x प्लस में √3 sin x हो जाएगा। क्यों कर दिया, ऐसा क्यों किया है, ध्यान दे सकते हो आप। साइन का डेरिवेटिव cos हो गया, cos का माइनस साइन हुआ, माइनस था आगे प्लस का बना दिया भाई हमने। अब ये करने के बाद ये भी देखिए 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है भाई, प्लस से कनेक्ट है। सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाना है तो आप लोग सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाने के लिए क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आपके पास बन गया भाई। 2 को तो रखो बाहर, डिवाइड वाले को अंदर रखो, 1/2 cos x हो गया, प्लस √3 2/में sin x हो गया। तो फिर से हम साइन का ही फॉर्मूला बनाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे जो 1/2 है वो साइन में कहाँ पे होता है, साइन π/6 पे भाई, इंटू कोस एक्स। √3/2 कोस में कहाँ होता है, कोस π/6 हो गया, इंटू में साइन x बन गया। साइन a इंटू कोस b प्लस कोस a इंटू साइन b, साइन a प्लस b का फॉर्मूला बन गया। 2 इंटू में x प्लस π/6 बन गया भाई।
क्या बन गया, 2 इंटू में एक्स प्लस पाई बाई 6। सेम वही कहानी, 0 लेस देन एक्स लेस देन 2 पाई। एक्स प्लस पाई बाई 6 है तो पाई बाई 6 ऐड कर दो, और पाई बाई 6 ऐड कर दोगे तो एक्स प्लस में पाई बाई 6 बन गया, और पाई बाई 6 लोगे तो 13 पाई बाई 6 बन जाएगा। सेम वही कहानी आ गई आपके पास। साइन है तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव ले लो, थर्ड फोर्थ नेगेटिव ले लो। फर्स्ट में दोबारा एंट्री कर रहा है तो उसको क्या ले लो, पॉजिटिव ले लो। तो आगे आपको खुद करना है। पार्ट नंबर 3 है भाई हमारे पास। नेक्स्ट है भाई अपना पार्ट नंबर 3, और थर्ड पार्ट में कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन 3x माइनस कोस 3x 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई। सबसे पहला अपना जो काम है वो फर्स्ट डेरिवेटिव का ही है। साइन 3x का डेरिवेटिव कोस 3x इंटू 3 हो गया, माइनस कोस 3x का डेरिवेटिव माइनस का साइन 3x हो गया, और इंटू में 3 आ गया। मैंने 3 को यहाँ पे कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लो तो ये बन गया कोस 3x हो गया, और प्लस में साइन 3x हो गया। फिर से वही कहानी, अपनी सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाने के लिए आप क्या करो, √2 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 से डिवाइड कर दो। मल्टीप्लाई वाला तो ये √2 आ गया, डिवाइड किया है तो 1 में √2 इंटू में कोस 3x बन गया, 1 में √2 इंटू में साइन 3x बन गया। तो 1/√2 को साइन के साथ कोस ले लो, कोस के साथ साइन ले लो। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये 3√2 क्या बन जाएगा हमारे पास, इसके साथ कोस के साथ साइन ले रहे तो 1/√2 पाई बाई 4 पे। तो ये बन गया आपका साइन, क्या भाई एंगल कितना है 3x है, साइन 3x प्लस पाई बाई 4। अब इस पे हमें काम करना है भाई। सेम कहानी वही बन रही है आपकी भाई। क्या 0 से स्टार्ट हो रहा है काम, 0 से पाई तो है ही है, प्लस में आपने पाई बाई 4 को ऐड कर दिया भाई। 3x लेके पाई बाई 4 को आपने यहाँ पे इसके अंदर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो आगे भाई सेम ऐसे ही होगा जो इसका आपने सेकंड और थर्ड पार्ट किया है ना, फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऐसा ही है। नेक्स्ट अपने पास पार्ट नंबर 4 गिवन है। और फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है यहाँ पे, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4 साइन एक्स माइनस में 2x माइनस में आ गया x कोस x अपोन में अभी क्या 2 प्लस कोस x। कहाँ से कहाँ तक बताना है, 0 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2 पाई। यहाँ डेरिवेटिव करने से पहले एक समझदारी से काम करना है। 4 साइन एक्स का एलसीएम सेपरेट कर दो, क्लियर है। यहाँ से आप किसको माइनस एक्स को कॉमन ले सकते हो, माइनस एक्स कॉमन लेने से 2 प्लस में कोस एक्स बन जाएगा। क्या भाई माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ एक्स तो रहेगा, एक्स कॉमन ले लिया माइनस का तो 2 रह गया, प्लस का कोस एक्स हो गया। डिवाइड में और क्या रहा इधर से 2 प्लस में कोस एक्स, क्या बनेगा भाई 2 प्लस में कोस एक्स। ऐसा करने के बाद अपने पास अगर आगे बढ़ते हैं तो आगे आप ध्यान दीजिए क्या बन गया हमारे पास, तो यहाँ से ध्यान दो भाई इसके डिवाइड में आएगा ये 2 प्लस कोस एक्स, ये इससे डिवाइड हो गया आपका। अभी तो एफ एक्स ही लिख रहा हूँ मैं, क्या बना है 4 साइन एक्स अपोन में 2 प्लस में कोस एक्स और माइनस में आ गया एक्स। क्या बन गया भाई इसका डेरिवेटिव आपके पास है, यहाँ तक कर लेंगे भाई हम। ये तो एफ एक्स हुआ है, फर्स्ट डेरिवेटिव तो अभी बाकी है भाई। फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे यहाँ से तो इधर तो u अपॉन में v अप्लाई हो जाएगा, u अपॉन v लगेगा तो ये बन गया 2 प्लस में कोस एक्स का होल स्क्वायर हो गया भाई। 2 प्लस में कोस एक्स को एज इट इज़ रख दिया, 4 साइन एक्स का कर दिया तो 4 कोस एक्स आ गया हमारे पास, माइनस में 4 साइन एक्स एज इट इज़ हो गया,
2 प्लस कोस एक्स है तो 2 का तो यहाँ पे 0 बन जाएगा हमारे पास, और भाई कोस एक्स का करोगे तो माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, और माइनस एक्स है तो माइनस का 1 और आ जाएगा, कभी इसको आप भूल जाओ। ये करने के बाद मल्टीप्लाई करोगे आप, 4 को तो इस कंप्लीट से बाहर ले सकते हो, ये बन गया आपका 2 कोस एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स। क्या बाहर ले चुका हूँ भाई मैं इसके अंदर, 4 को बाहर लिया है तो ये माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर एक्स हो गया, अपॉन में 2 प्लस में कोस एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स तो क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से देखिए भाई क्या बन गया अपने पास, तो यहाँ माइनस में 1 है ही आपके पास, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई भी कर दूँ मैं, 8 कोस एक्स बन गया, यहाँ 1 था तो प्लस का 4 हो गया, एलसीएम भी ले लिया मैंने, 2 प्लस में कोस एक्स का होल स्क्वायर है भाई, तो माइनस में 2 प्लस में कोस एक्स का होल स्क्वायर बन गया है। होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर दो आप, क्या बन गया, 8 कोस थीटा प्लस 4 माइनस ए स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स हो गया, और प्लस 2ab प्लस का 4 कोस एक्स बन गया है, अपॉन में 2 प्लस में कोस एक्स का होल स्क्वायर है। 4 से आपका 4 कैंसिल हो गया यहाँ पे, और ये बन गया आपका भाई 12 कोस एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। क्या बन गया भाई यहाँ से, 12 कोस एक्स और माइनस में क्या आ गया, कोस स्क्वायर एक्स। तो 12 देखिए कहाँ से बन रहा है आपके पास भाई, तो इसमें देखिए क्या बन गया, 4 कोस एक्स माइनस में कोस स्क्वायर एक्स, ये माइनस हो जाएगा भाई इस माइनस से। अच्छा उसके बाद अपोन में है 2 प्लस में कोस एक्स का होल स्क्वायर है, न्यूमरेटर से आप कोस एक्स को कॉमन ले सकते हो, 4 माइनस में कोस एक्स बन गया हमारे पास, और अपोन में 2 प्लस में कोस एक्स का होल स्क्वायर आ गया। क्लियर है। अब यहाँ देखिए ये आपका ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, केवल और केवल डिपेंड कोस एक्स पे रह गया। कोस जहाँ जहाँ पॉजिटिव है वहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ जाएगा, जहाँ नेगेटिव है वहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इसके लिए ये मेहनत करनी थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, अदरवाइज़ आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कोस बन रहा है तो कोस के बारे में जानते हो भाई, यहाँ पॉजिटिव है, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, लेकिन फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आ गया। क्लियर है। तो यहाँ से अगर एज ए फर्स्ट क्वाड्रेंट आप लोग लिखते हो तो आपका एफ एक्स है वो क्या होगा, कोस पे डिपेंड पॉजिटिव होगा भाई, तो केस बना लो फर्स्ट। फर्स्ट के 0 लेस देन एक्स लेस देन π/2, यहाँ एंगल में कोई चेंज नहीं करना भाई। अब इसके लिए आपके पास ये पॉजिटिव बनेगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया। ऐसे ही अगले के लिए आगे नेगेटिव बनेगा, फिर एक पॉजिटिव बनेगा, वो आपको काम करना है। इसके साथ ही साथ इसका एक लास्ट क्वेश्चन है भाई अपने पास, और वो है क्वेश्चन नंबर 19। शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू कोट इनवर्स साइन एक्स प्लस में कोस एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल 0 to π/4। 0 to π/4 यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, वो प्रूव करना है। सबसे पहला काम है भाई फर्स्ट डेरिवेटिव करना। यहाँ से मैं फर्स्ट डेरिवेटिव कर दूँ तो फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर अपने पास यहाँ क्या बनेगा आप ध्यान दे सकते हो। कोट इनवर्स का डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है वो हमें याद होगा अच्छे से, किसके इक्वल होता है, -1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मीनिंग है यहाँ पे साइन एक्स प्लस में कोस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा भाई, इनटू में डिफ्रेंसिएशन ऑफ इट्स एंगल। एंगल का डेरिवेटिव करोगे तो क्या बन गया हमारे पास, कोस एक्स माइनस में साइन एक्स आ गया भाई। क्यों, क्लियर है ये तो यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव बन गया, माइनस को मैंने बाहर ही रख दिया भाई, तो ये आपका हो गया कोस एक्स माइनस में साइन एक्स है, अपोन में अपने पास 1 प्लस में साइन एक्स प्लस में कोस एक्स का होल स्क्वायर है। देखिए इसको इतना भी रख सकते हो आप
क्योंकि 0 से π/4 है, वो कोस की वैल्यू लार्ज होती है, साइन की वैल्यू स्मॉल होती है, हमें ये पता है, क्लियर है। और अगर आप इसमें कुछ चेंज करना चाहो तो ये कर सकते हो, न्यूमरेटर से आप कोस एक्स को कॉमन ले लो, 1 माइनस में 10x भी बना सकते हैं, क्लियर है ना। या फिर आप यहाँ से एज इट इज़ रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा रखते हैं तो अपने पास क्या होगा, माइनस से और कर दो मल्टीप्लाई बाई, साइन एक्स प्लस का हो गया, कोस एक्स माइनस का हो गया, अपोन में 1 प्लस में साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर बन गया। अब आप यहाँ पे लिखोगे वेन 0 लेस देन एक्स लेस देन π/4, क्लियर है। अब देखिए नीचे होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा भाई, 0 हो सकता है, होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 है प्लस में हमारे पास। अब न्यूमरेटर के अंदर हमारे पास इन दोनों में से हमें बताना है कौन सा लार्ज होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वी नो दैट कोस एक्स इज लार्ज इन द इंटरवल 0 to π/4, cos x is large values in the interval 0 to π/4। अब 0 to π/4 अगर कोस की वैल्यू लार्ज है तो यहाँ से आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 बनेगा। क्यों बनेगा भाई, साइन एक्स माइनस कोस एक्स है, अगर कोस लार्ज होने का मतलब नेगेटिव वैल्यू है वो लार्ज है, और नेगेटिव वैल्यू लार्ज है तो क्या हो गया आपके पास, नेगेटिव आ गया रिजल्ट। तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो गया, तो हेंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 to π/4। ये आपका क्वेश्चन है भाई। तो इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज 8.3 है वो कंप्लीट हो गई। और देख लिया होगा अपने आप में इस एक्सरसाइज की दुनिया अलग है, डेरिवेटिव तो कॉमन है, पूरे चैप्टर में यूज होना है। 8.1 किसी बच्चे ने की है तो उसका 8.2 से कोई ख़ास रोल नहीं है हमारे पास। 8.2 कर ली तो आपने देखा 8.3 से ख़ास रोल नहीं है। एक डेरिवेटिव तो कॉमन पॉइंट है ही भाई, वो तो रहेगा, लास्ट तक रहेगा इस चैप्टर में। 8.3 हमने कंप्लीट कर लिया, अब तक आपने जो भी रीड किया हो तो उसमें आपने देखा होगा बिल्कुल डिफरेंट है, और नेक्स्ट 8.4 करवाएंगे वो भी बिल्कुल डिफरेंट है। तो किसी प्रकार की काम के प्रति कोई लापरवाही ना करें, डेली रूटीन में अपने काम को कंप्लीट करें।